हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक समरी ऑफ ईट दैट फ्रॉग, जिसका ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। इस बुक में 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो प्रोक्रास्टिनेट को स्टॉप कर सके और थोड़े समय में ज़्यादा काम कैसे करें। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली ये बुक टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेट के बारे में बताया गया है। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है सुबह उठकर एक ऐसा बड़ा टास्क को कंप्लीट करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो टास्क बोरिंग लगता हो या अगली, फिर भी उस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप उस टास्क को डिले ना करें। आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ बहुत बेटर बनेगी। फर्स्ट मेथड है सेट द टेबल। इसका मतलब है आपका कोई भी गोल है तो जर्नल या डायरी में लिख सकते हैं। आप उस डायरी या जर्नल में लिखो असल में आपको क्या चाहिए, आपका गोल और डिज़ायर क्या है। एक करेक्ट प्लान करके उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। ऑथर बोलते हैं आपको अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हो तो आप 50% उस गोल को देख पाते हो। इसलिए ऑथर बोलते हैं हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी छोड़कर पेन और पेपर पे लिखना चाहिए। बड़े बड़े बिलियनियर्स, एंटरप्रेनर्स और प्रोडक्टिव लोग अपने गोल्स को एक पेपर पे लिख के उसके ऊपर सडन एक्शन लेते हैं, इसलिए वो लोग बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। स्टीवन कोवी बोलते हैं जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हो तो पहले उस सीढ़ी को देखो, यदि ये सीढ़ी सही दिशा में जा रही है या नहीं। आप ये सब ऑब्जर्व करके इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सेकेंड मेथड है प्लान एवरीडे इन एडवांस। सपोज आपको एक अगलेस्ट फ्रॉग मतलब बड़ा वाला टास्क कंप्लीट करना है। आप उस टास्क को ब्रेक डाउन करके स्प्लिट कर सकते हैं। आप उसे स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऑथर हमें 4 डिफरेंट लिस्ट के बारे में बताते हैं। पहला लिस्ट है मास्टर लिस्ट। इस लिस्ट में आपको फ्यूचर में क्या क्या अचीव करना है वो टास्क में इस लिस्ट में लिखना है। दूसरा लिस्ट है मंथली लिस्ट। इस लिस्ट को एट द एंड ऑफ द मंथ लिखना है कि नेक्स्ट मंथ कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। तीसरा लिस्ट है वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में आपको एडवांस में लिखना है नेक्स्ट वीक क्या क्या करना है और कौन से टास्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट फाइनल लिस्ट है डेली लिस्ट। इस लिस्ट में आपको रात में नेक्स्ट डे कौन सा टास्क कंप्लीट करना बोल के एडवांस में लिखना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज़ करने से आपको विजुअल पिक्चर जनरेट होकर आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। इससे आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। थर्ड मेथड है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा गया है। 80-20 रूल का मतलब है आपका 20% एक्टिविटीज़ ही 80% रिजल्ट के कारण बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे 20% कस्टमर ही 80% सेल्स खरीदते हैं। 20% प्रोडक्ट से ही 80% प्रॉफिट ऑर्गेनाइज होता है। इसी तरह आपको 20% इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑथर बोलते हैं हमारे 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट लाते हैं, इसलिए आप फाइंड कीजिए वो 20% एक्टिविटीज़ क्या है जो 80% का रिजल्ट दे दे। फोर्थ मेथड है कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ समय तक ही हैप्पीनेस देता है। एक रूल याद रखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल लोग के पास क्लियर फ्यूचर ओरिएंटेशन होता है। वो लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि मुझे 5, 10 और 20 साल के बाद क्या क्या अचीव करना है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रोडक्टिव और बेटर डिसीजन ले पाते हैं। हाईली प्रोडक्टिव लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी कहता है कि देयर इज़ नेवर एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग बट देयर इज़ ऑलवेज एनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ मेथड है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। सुबह उठकर आपको पहला अगलीस्ट फ्रॉग को खाना पड़ेगा, मतलब सबसे वर्स्ट टास्क को पहले ख़त्म करना है। जब आप वर्स्ट यानी टफेस्ट टास्क को कंप्लीट करते हो तो आपका 80% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सिक्स्थ मेथड है यूज़ द ABCD मेथड कंटिन्यूअली। आपको एक लिस्ट बनाना है, उसमें सेपरेट टास्क को लिखना है। ये टास्क है वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये टास्क चाहे कुछ भी हो, ये टास्क आपको कंप्लीट करना ही है। सपोज़ आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टास्क है तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे A1, A2, A3। लेकिन याद रखना आपका A1 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब B टास्क है, जब तक आपका A टास्क ख़त्म नहीं होता तब तक B टास्क को प्रोसीड ना करें। पहले A टास्क को ख़त्म करके B टास्क स्टार्ट करें। B टास्क उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। C टास्क रिप्रेजेंट करता है डेली एक्टिविटीज़, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। आप इस टास्क को कंप्लीट करो या वैसे ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड को फ़ोन कॉल करना, एम्प्लॉय के साथ कॉफ़ी या लंच पे जाना, सब ये रिप्रेजेंट करते हैं C टास्क।
डी टास्क रिप्रेजेंट करता है खुद ना काम करके कोई दूसरे से टास्क कंप्लीट करवाए, इसे डेलीगेट टास्क भी कहा जाता है। ई टास्क रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेटिंग टास्क, इस टास्क को एलिमिनेट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7th है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। आप एक लिस्ट ऑफ गोल्स बनाइए और उसके ऊपर फोकस करें। जब आप पर्टिकुलर गोल्स पे फोकस करते हो तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। गोल्स को लेकर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, ये कौन सा स्किल सीख कर और डेवलप करके एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अपने फ्यूचर और करियर पे, वो जानकर उसके ऊपर काम कीजिए। 8th मेथड है अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इसका मतलब है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मैंने बोला कि आप 30 सेकेंड्स में आप अभी अपने टॉप 3 इंपॉर्टेंट गोल्स लिखिए पेपर पे। मोस्ट ऑफ द आंसर एक्यूरेट होंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम पे ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। चाहे मैं आधा घंटा दे दूँ या 3 घंटा दे दूँ, सभी के आंसर्स मोस्ट एक्यूरेट ही रहेंगे। आप खुद से सवाल पूछो, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और करियर गोल्स राइट नाउ? व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली और रिलेशनशिप गोल्स राइट नाउ? व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स राइट नाउ? व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ गोल्स राइट नाउ? व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स राइट नाउ? What are your 3 important most social and community goals right now? What are your 3 biggest problems and concerns in life right now? 9th है prepare thoroughly before you begin। जब आप कोई भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पहले से ही प्लान करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, इससे आपका काम ही आसान होगा। 10th है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। आपने तो एक कोट सुना ही होगा, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। ये कोई भी बड़ा टास्क को छोटे छोटे टुकड़े करके कंप्लीट कर सकते हैं या एक ही बार उस टास्क को कंप्लीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपग्रेड योर की स्किल्स। जब आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो आपको स्किल सीखना है उससे सीखो और आप अपने को बेटर बनाओ। नेवर स्टॉप लर्निंग। जितना आप नॉलेज गेन करते हो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मेथड है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। ऑथर बोलते हैं जब हमें कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें बोरिंग लगता है, तब हम उस काम को छोड़ देते हैं। इसलिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा हमारे ऊपर ही प्रेशर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। आपको उस टास्क को खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। मोटिवेशन थोड़े समय के लिए आता है और चला भी जाता है, इसलिए सडन एक्शन लेकर और खुद को मोटिवेट करके उस टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऑथर ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई भी टास्क या काम को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा जल्दबाजी भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका एक टारगेट है कि एक प्रोजेक्ट 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो आप बहुत लेजीनेस फील करेंगे ताकि वो टास्क 1 महीने में ही कंप्लीट हो सकता है। इसलिए आप 10 दिन का काम 3 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं जब आप उस टास्क को जल्दबाजी में करते हैं। तो ये थी कुछ मेथड्स। ऑथर यानी ब्रायन ट्रेसी हमें प्रोक्रास्टिनेट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। इस मेथड्स को फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाते हो। ये थी बुक समरी ऑफ ईट दैट फ्रॉग, जिसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।